दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज मैं आपको जो सिखाऊंगा वो बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके जो सिखाने वाला हूँ मैं, ये कि आप किस तरह से एक चार्ट को एनालिसिस कर सकते हो या रीडिंग कर सकते हो। यहाँ पर जो हम तीन चीज़ें देखेंगे कि एक चार्ट को आपको पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, समझने के लिए सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और वो कौन कौन सी चीज़ें तीन हैं वो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया है। अगर आप चाहें तो इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पर मैंने पास्ट में कुछ वीडियो डाले थे लेकिन अभी मैं कंटिन्यू करूँगा, तो आप यहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो चार्ट आपके सामने लगा है, इस चार्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आपको समझना है तो पहले इस चार्ट को देखना है कि इस चार्ट में हो क्या रहा है। अब मैंने बताया कि आपको समझने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली जो चीज़ है वो कैंडल है। कौन सी है? कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक का मतलब क्या होता है कि कैंडल कैसा बन रहा है, कैंडल क्या है। एक्चुअल में जो कैंडल के बारे में आपको जानकारी है तो 6-7 कैंडल है, बस 6-7 कैंडल, और उसमें से भी काम की जो कैंडल है अपने 3 कैंडल ही 4 कैंडल ही काम के हैं। तो ये 6-7 कैंडल आप अच्छे से एक स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो खाली 2-3 कैंडल आप समझने की कोशिश करिए कि एक हैमर है, जिस हैमर को आप देख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसा उल्टा बन जाए तो शूटिंग स्टार बोलें। और उसके बाद में एक जैसे ये एक ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ थोड़ा बड़ा करके चार्ट। तो यहाँ पर ये एक अच्छा सा बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिख रहा है, तो ये इस तरह का एक ग्रीन कैंडल चाहिए अपने को। और उसके बाद में एक और अपने को यहाँ पर जो दिख रहा होगा ये रेड कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये एक रेड कैंडल। इस तरह के दो, एक तो रेड हम समझ लेंगे और एक ग्रीन समझ लेंगे, और उसके बाद में एक हैमर समझ लेंगे और एक डोजी समझ लेंगे। तो ये 4 कैंडल भी अगर आपने समझ लिए तो ये चारों कैंडल से आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको पहला काम हो गया कैंडल से। तो अब कैंडल कैसे देखनी है, देखिए यहाँ से मैं कैंडल को बताता हूँ आपको। यहाँ से आपको जो कैंडल दिख रहा होगा ये हैमर कैंडल है। तो ये जो हैमर कैंडल है, तो इस हैमर कैंडल से आगे अगर आप यहाँ पर कोई हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा मार्केट का ना, सबसे पहले जो एक नॉलेज चाहिए वो नॉलेज चाहिए मार्केट का, कि मार्केट किस ट्रेंड में। अगर ये ट्रेंड अगर आपको समझ में आता है, ये वाला जो ट्रेंड है, तो यहाँ पर ये हैमर कैंडल अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन अगर ये इस तरह से ट्रेंड है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार, जो कि हम बोलते हैं इसको शूटिंग स्टार बोले, तो ये शूटिंग स्टार यहाँ पर भी एक अच्छे से काम कर सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट पर समझाने की कोशिश करूँगा। तो और उसके बाद में अगर मार्केट साइडवेज है तो देखिए ये कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, ये जो ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पर आपको ट्रेंड देखो। यहाँ से अगर आप, मैं इस चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जो ट्रेंड चला था एक डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड होने के बाद में देखिए यहाँ से ये ट्रेंड, या हम ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा की, मान लो ये यहाँ से ब्रेक हो गई, मतलब ये अभी ये जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। तो आपको जब ट्रेंड चेंज हो चुका है, मार्केट ऊपर जाने का प्लान कर चुका है, तो आपको क्या देखना चाहिए, यहाँ पर आपको हैमर सर्च करना चाहिए। जहाँ पर कोई हैमर मिल जाए, यहाँ या अच्छे सा एक ग्रीन कैंडल मिल जाए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने बताया आपको कि देखिए यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक हैमर भी दिख रहा है, यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल भी दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक हैमर दिख रहा है, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें तब सर्च करनी चाहिए जब ट्रेंड का चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर भी बहुत सारे हैमर है, यहाँ पर भी एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल है। तो ये सारी चीज़ें ना तब देखना चाहिए जब ट्रेंड चेंज हो जाए। तो ऐसा ही यहाँ पर आप देखोगे तो इस रेड कैंडल में देख सकते हो, यहाँ पर जो आपको ये रेड कैंडल दिख रहा होगा तो एक अच्छा सा रेड कैंडल है। तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए, इसका लो ब्रेक होने देना है। थोड़ा सा आपको ये भी लोअर लो भी समझना है, ताकि आपको मैं आगे ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो यहाँ से आपको कैंडल का क्लियर हो गया होगा
कि कैंडल को किस तरह से ट्रेड करना है, हैमर को कब ट्रेड करना है, जब हैमर मतलब कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट का जो ट्रेंड चेंज हो जाए तब जाके आपको यहाँ पर हैमर को ट्रेड करना है। अब हम बात करते हैं शूटिंग स्टार की। तो शूटिंग स्टार को कब ट्रेड करना है, देखिए शूटिंग स्टार यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शूटिंग स्टार को यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखो अब यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है, पहले ट्रेंड देखिए आप, ये देखो यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से डाउन ट्रेंड। तो इस डाउन ट्रेंड में आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको एक तो शूटिंग स्टार देखना है। शूटिंग स्टार मैंने आपको बता दिया कैसा होता है। शूटिंग स्टार इस तरह से, या फिर थोड़ा सा बड़ा बॉडी भी हो सकता है इसका, इस तरह से बड़ा हो सकता है। तो ये सब आपको देखना है और उसके बाद में एक बड़ा सा रेड कैंडल देखना है। तो जब अब हम इस पर यही चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये शूटिंग स्टार हम इसको बोल नहीं सकते, इसको भी हम शूटिंग स्टार नहीं मान सकते। ये एक छोटा सा शूटिंग स्टार यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। उसके बाद में एक अच्छा सा ये यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल ही है। और उसके बाद में अगर हम बात करें बड़ा सा रेड कैंडल की, तो बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। इसमें विक्स है लेकिन एक बड़ा सा कैंडल है, और जो कि यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो ग्रीन कैंडल इनको इनगल्फ कर चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा बड़ा सा कैंडल है। तो जहाँ जहाँ आपको ये बड़े से कैंडल दिख रहे हैं वहाँ का आपको स्टॉप लॉस लगा के टॉप का, और यहाँ पर आपको सेल कर देना है। तो ये सारी चीज़ें कैंडल स्टिक से आपको समझ में आ चुकी होगी। अभी आप कहीं पर भी देखोगे, जैसे जहाँ पर भी ट्रेंड आपका अप ट्रेंड चल रहा है, मैंने बताया ना अप ट्रेंड क्या होता है, जब कोई हायर हाई ब्रेक कर दे। देखिए यहाँ से देखो, यहाँ से हायर हाई ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से आपको क्या देखना है, हैमर ढूंढना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हैमर बना है, यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन भी बना है, यहाँ पर भी एक अच्छा सा ग्रीन बना है, तो यहाँ पर भी हैमर बना है। तो ये सारी चीज़ें तब देखना है जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाए। और उससे पहले आपको क्या देखना है, जब मार्केट डाउन साइड में आए तो मार्केट में सिर्फ आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ देखना है। अगर मार्केट का ट्रेंड देखो, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड क्या डाउन चल रहा है, तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा रेड कैंडल दिख रहा है, सेल करिए। यहाँ से भी आपको बड़ा सा रेड कैंडल दिख रहा है, सेल करिए। तो जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तब आपको ये चीज़ें देखनी है। तो यहाँ से पहली चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है कि मेरे हिसाब से कि पहली जो चीज़ है हमारी वो क्या है, कैंडल। तो कैंडल तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुकी है। कैंडल स्टिक अगर आपको नहीं है कैंडल स्टिक पता, तो इसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो और अच्छा सा वीडियो में बनाऊंगा अलग से अलग। अब यहाँ पर और भी अगर हम बात करें, अब मेन चीज़ आती है दूसरी जो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, वो होता है कि मार्केट का ट्रेंड। दूसरा क्या होगा अपना, मार्केट का ट्रेंड। अब ट्रेंड कैसे समझ में आएगा कि मार्केट किस ट्रेंड में है। देखिए मार्केट किस ट्रेंड में है ये कैसे समझ में आएगा, तो मैंने हमेशा आपको एक ही चीज़ समझाई है। अगर आपको मार्केट का ट्रेंड समझना है, मार्केट किस दिशा में जाएगा, क्या होगा, कल क्या होगा, ये सारी चीज़ें अगर समझनी है आपको, तो मार्केट को ना पहले आपको ये देखना है कि मार्केट का सबसे अगर मान लो टॉप कौन सा है, फिर उसका हाई ब्रेक हुआ है क्या, फिर उसका हाई ब्रेक हुआ है, या इस तरह से मार्केट को अब मैं यहाँ से मिला देता हूँ। इस तरह से इस मार्केट इस तरह से चल रहा है क्या, मतलब कहने का मतलब क्या है, मार्केट इस तरह से जब ऊपर जाता है तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंड। यानी कि ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि अप ट्रेंड है, आप तो बोलोगे कि यहाँ तो सब दिखता ही है। अब मान लो कि यहाँ पर देखोगे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिंपल सा कि ये यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, दिख रहा होगा आपको। अब इसमें कभी भी इसमें देखो कोई भी इसका जो हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है और ये हाई है। अब बताओ यहाँ पर कोई हाई ब्रेक हुआ है, ये हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, ये भी हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ, हाँ भाई ये हाई यहाँ जाके ब्रेक हो चुका है, यहाँ जाके ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ से अपना जो ट्रेंड है वो कौन सा हो चुका है, अपना जो ट्रेंड कौन सा हो चुका है, अभी ये बाय का ट्रेंड हो चुका है, बाय का, यानी कि अब बढ़ने वाला ट्रेंड चालू हो चुका है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या देखना है, यहाँ से जब भी कोई अच्छा सा ग्रीन कैंडल बने, तो देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल बना है एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, अभी इसमें आपको बाई कर देना है। तो यहाँ से तुरंत यहाँ तक का प्रॉफिट आपको मिल रहा है।
अब मैंने क्या बोला कि जब मार्केट का ट्रेंड इस तरह से यहाँ से चेंज हो जाए तो यहाँ पर देखिए अब फिर से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से ये हाई है, यहाँ से ये हाई है। अब यहाँ से कोई हाई ब्रेक नहीं किया, जबकि एक्चुअल में प्राइस एक्शन के हिसाब से इसको हाई ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ये हाई लगाया, ये हाई लगाया, मतलब फिर से इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। तो यहाँ से जब रेड कैंडल बना है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इतना प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में और भी अगर हम बात करें इसका आगे, तो यहाँ आप देखोगे अब यहाँ पर अगर ये ट्रेंड कब एकदम ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पर देखो ये जब ये वाला लो ब्रेक होगा तब जाके ये ट्रेंड चेंज हो सकता है। लेकिन अभी देखो मार्केट में यहाँ से मार्केट इस तरह से आया, नीचे आया, फिर से रिट्रेस किया, तो फिर रिट्रेस करने पे फिर से आप सेल करो, फिर यहाँ तक का प्रॉफिट, फिर रिट्रेसमेंट किया फिर सेल करो, फिर उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट किया फिर सेल करो, जब तक कि ये ट्रेंड फिर से चेंज नहीं हो जाता। या फिर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से ड्रा कर सकते हो, तो यहाँ से, या फिर आप यहाँ से भी इस तरह से ड्रा कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आसानी से ड्रा करके भी देख सकते हो। तो जब तक कि इसका टॉप 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 कोई हायर हाई, मतलब जो लोअर हाई है वो ब्रेक नहीं होगा, तब तक आपको यहाँ से सेल ही करना। देखिए आप कहाँ पर ब्रेक हुआ। अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो देखिए यहाँ भी एक अच्छा सा मूव मिला है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का मूव मिला है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन सा हायर हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर देखो ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई यहाँ से ब्रेक हुआ है, या फिर हम ये बोले ये हाई यहाँ से ब्रेक हुआ है, तब जाके मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। तो यहाँ से जब ऐसा होता है तो यहाँ पर आप देखोगे ये अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है और यहाँ से आप बाई कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ से बाई कर सकते हो। तो सिंपल सी बात आपको मेरी जो समझ आ रही होगी मेरे हिसाब से तो आ गई होगी। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मैं बहुत क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मेरे को 5 से 8 साल लग गए सब चीज़ें सीखने के लिए, और मैं आपको बिल्कुल 5 साल का नॉलेज, 8 साल का नॉलेज सिर्फ मैं आपको 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट में दे रहा हूँ। तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, यह आपका फ़र्ज बनता है, तो प्लीज़ यार करना मत भूलिएगा। यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ से कौन सा ट्रेंड चालू हो गया, अप ट्रेंड। जब ये अप ट्रेंड चालू हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, जब मैंने आपको बोला कि जब भाई अप ट्रेंड चालू हो गया तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, जब भी कोई हैमर बने तो आपको बाई करना चाहिए। तो यहाँ से हैमर बना, आपने बाई किया, एक अच्छा सा प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पर देखो ये हाई था, ये हाई, मतलब ये क्या हो रहा है, क्या अब मार्केट क्या कर रहा है, अब ऊपर जा रहा था, फिर अब नीचे आया, यहाँ से ये लो ब्रेक किया और फिर ऊपर गया, और फिर मार्केट ने ये हाई ब्रेक नहीं किया, जबकि एक्चुअल प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट को क्या करना चाहिए, अपना हर बार अपना हाई ब्रेक करना चाहिए अगर उसको ऊपर जाना है। लेकिन अगर उसको नीचे आना है तो अपना लो ब्रेक करेगा, यानी कि इसने यहाँ पे अपना लो ब्रेक किया। लो ब्रेक करने के बाद में देखिए, अब मैं आप क्लियर बताता हूँ। यहाँ से देखो इस तरह से मार्केट चल रहा है, यहाँ गया, यहाँ आके मार्केट ने क्या किया, ये वाला लो ब्रेक किया। अब हम यहाँ से अलर्ट हो जाएंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल आपको यहाँ से मिल चुका है। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल मिल चुका है। फिर मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट किया और फिर यहाँ से एक अच्छा सा रेड कैंडल बनाया, तो यहाँ से हमने सेल किया। तो यहाँ से अगर आपको ने सेल किया है तो यहाँ देखो कितना लंबा मूव आपको मिला है। अब मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। मार्केट का जो ट्रेंड है, ओवरऑल जो ट्रेंड है आपको दिख रहा होगा। तो ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से सेल पी का ट्रेंड चल रहा है ना, डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड में मैंने आपको बोला है कि भाई डाउन ट्रेंड में आपको डाउन रेड कैंडल और शूटिंग स्टार देखना है, यही चीज़ें देखकर आपको ट्रेड लेना है, कुछ ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। जब कोई हायर हाई ब्रेक कर दे, अब देखो यहाँ पर एक स्विंग हाई, पहले ये था, ये था, ये था, अब ये वाला स्विंग हाई ब्रेक हो चुका है। तो जब भी इसके ऊपर सस्टेन कर लेगा, जब और यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट देगा, तब हम बाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से आगे आप देखोगे तो यहाँ से इसके ऊपर सस्टेन कर लिया इसने, हर बार यहाँ ही आकर सपोर्ट ले रहा था। जैसे ही यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, यहाँ से हमने बाई कर दिया, तो यहाँ तक का प्रॉफिट लिया। फिर अब मार्केट में कि ये बेस बन गया, ये बेस बनने के बाद में फिर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये जो बेस बना है,
ये बेस बनने के बाद में मार्केट फिर से इसी तरह यहाँ से ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ से हैमर बना है, यहाँ से फिर से बाइंग का सिग्नल दिया, तो यहाँ से आपने बाई किया। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ से आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड तो चालू हुआ ही नहीं, तो मार्केट में डाउन ट्रेंड यहाँ से चालू हो गया। कहाँ से? यहाँ से। अगर आपको कैंडल पर सेल करना है तो देखिए कैंडल रेड कैंडल है, मैंने बताया ना कि एक तो कैंडल पर आपको देखकर ट्रेड लेना है, कैंडल स्टिक कैसा है, कैंडल कैसा है। उसके बाद में दूसरा मैंने आपको ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड जब होगा तब आपको ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है कैंडल पर। जब ट्रेंड अप होगा तो कैंडल देखकर आपको हैमर कैंडल देखना, अच्छा सा ग्रीन कैंडल देखना, हायर हाई ब्रेक हुआ क्या ये देखना है। और जब ट्रेंड डाउन होगा, डाउन साइड होगा, तो आपको क्या देखना है? तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा रेड कैंडल देखना है, शूटिंग स्टार देखना है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। दोनों ही चीज़ें में आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और फिर से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। अब जो तीसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो तीसरी चीज़ क्या है? देखिए तीसरी चीज़ होती है इंडिकेटर। देखिए इंडिकेटर, अब ये इंडिकेटर बहुत सारे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही इंडिकेटर है, बहुत सारे इंडिकेटर। अब आपको ना तो कैंडल स्टिक समझ में आता है, ना आपको अगर प्राइस एक्शन समझ में आता है, तो आप किस चीज़ का सहारा ले सकते हैं? आप इंडिकेटर का सहारा ले सकते हैं। इंडिकेटर आपको पता ही होगा इंडिकेटर काम क्या करता है। हमारी गाड़ी में जो इंडिकेटर होता है वो सिग्नल देता है कि हमारे अभी हमको किस साइड में जाना है, हम उससे पहले उसको चालू कर देते हैं। तो हमारा जो सिग्नल रहता है, सामने जो आगे गाड़ी चल रही है, वो इंडिकेटर से बताता है कि किस दिशा में उसको जाना है। तो उसी तरह से मार्केट की भी दिशा इंडिकेटर बताता है कि उसको किस दिशा में जाना है। अब ये सारी चीज़ें ना अब बिल्कुल सिंपल हो चुकी है। अभी आपको ना 1000 चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ आपने कैंडल स्टिक समझ ली, ठीक है। दूसरा आपने ट्रेंड समझ लिया। अब आपको तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है, यहाँ पर मैंने बताया कि इंडिकेटर। देखिए बहुत सारे इंडिकेटर है, ऐसा नहीं कौन सा इंडिकेटर अच्छा काम करता है कौन सा नहीं करता है। देखिए हर आदमी ने पैसा कमाया होगा तभी ये इंडिकेटर बनाया है। किसी ने पैसा इसको पैसा देकर इंडिकेटर खरीदा है, तो मतलब उसका यूज़ तो होगा तभी जाके खरीदा है। तो अब जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता वो इंडिकेटर का सहारा ले सकता है। अब इंडिकेटर का कौन सा, यहाँ पर मैं बहुत सारे इंडिकेटर पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आने वाले टाइम में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। मान लीजिए कि ये एलिगेटर है। अब मेरे को तो नहीं पता ये एलिगेटर क्या काम करता है, लेकिन यहाँ पर मान लो ये एलिगेटर है। अब इस एलिगेटर का काम ये ही है कि जब ये तीनों लाइनों के ऊपर प्राइस क्लोज कर दे तो यहाँ से अपने को क्या करना चाहिए? बाई करना चाहिए। लेकिन बाई कब करना चाहिए? एक अच्छा सा हैमर कैंडल देखना है, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल देखना है। बस सिंपल सी चीज़ है कि हैमर यहाँ बना, बाई कर दिया, यहाँ तक का प्रॉफिट लिया। यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन बना, यहाँ तक बाई कर दिया। अब जब भी इसके अंदर, इन तीनों लाइनों के अंदर प्राइस घूमता है तब आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे, आगे देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसके अंदर घुस गया प्राइस, हाथ नहीं लगाना है। यहाँ पर इसके ऊपर आ चुका है, बाई कर देना है। यहाँ पर अंदर घुस गया, हाथ नहीं लगाना है। यहाँ नीचे आ गया, सेल कर देना है। तो ये इंडिकेटर समझ में आना चाहिए आपको। और यहाँ पर देखो ये तीनों के नीचे प्राइस आ चुका है, सेल कर दो जब तक कि कोई हायर हाई ब्रेक ना करे। तो ये इंडिकेटर, अब यही इंडिकेटर, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही काम करता है, सारे इंडिकेटर काम करें। यहाँ पर देखो प्राइस ऊपर आ गया, बाई कर दो। तो इसके अलावा और भी अगर मैं दूसरे इंडिकेटर लगा दूं, मान लो और भी मैं दूसरा इंडिकेटर लगा देता हूं। मान लो यहाँ पे एक ओसम ऑसिलेटर है, तो यहाँ पर इसको भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे जब इसमें ये बार से ऊपर बनने लगे तो यहाँ से आप बाई कर दो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ तक का ट्रेंड मिला। उसके पहले अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ से जब बार से नीचे बनने लगे तो सेल कर दो। तो यहाँ से आपने सेल कर दिया तो यहाँ तक का ट्रेंड मिला। हर इंडिकेटर काम करता है, ऐसा नहीं है देखिए। लेकिन आपको सिर्फ ये बातें समझने के लिए ना टाइम लगेगा, और जब आप रोज़ मेरे साथ चार्ट एनालिसिस करोगे, सीखोगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से सेल कर दो, तो यहाँ से सारे बार से नीचे बन रहे हैं। जब बार से नीचे बनने लगे तो आपको यहाँ, तो हर इंडिकेटर काम करता है। देखिए मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया है, 3 चीज़ें ही मास्टरी करनी है। 3 चीज़ें मैंने कौन कौन सी बता दी है आपको।
यहाँ पे मैंने पहला जो बताया आपको कैंडल बताया है, दूसरा मैंने ट्रेंड बताया है, और तीसरा मैंने यहाँ पर आपको इंडिकेटर बताया है। 3 चीज़ें ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये 3 चीज़ों में ही आपको मास्टरी करनी है। यहाँ से आपको ये इंडिकेटर का खेल भी समझ में आ चुका है। अब अगर आप चाहें तो और कोई सा भी इंडिकेटर मैं आपको यहाँ पर ला के बता देता हूँ। अब ये चीज़ें ना, सब चीज़ें थोड़ा सा देखिए, तभी चीज़ें आएगी। देखिए कोई भी ना मार्केट में ना एकदम कभी भी बन नहीं सकता, उसको ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे बॉलिंजर बैंड है, अगर मैं बॉलिंजर बैंड की बात कर दूँ तो बॉलिंजर बैंड में भी आप यही चीज़ें देख पाएंगे कि जब इसमें क्या है, तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल आसान हो जाती है। देखिए यहाँ पर देखो, अब इसमें मेन चीज़ होती है यहाँ पे ये 20 मूविंग एवरेज लाइन। तो यहाँ से जब ये इसको सपोर्ट लेकर ऊपर भागता है तो बाई करिए, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर भाग रहा है तो बाई करिए। जब यहाँ से बॉलिंजर बैंड के बॉटम बन जाए तो भी बाई कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहेंगे, तो मैं आपको एक एक इंडिकेटर भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद में और भी अगर हम बहुत सारे इंडिकेटर देखिए, मैंने RSI आपको बताया है, कल ही हमने एक RSI वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था। तो यहाँ पर RSI की अगर आप बात करें, या फिर अगर ये एंकर वी वेव की भी अगर हम बात करें, तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। देखिए यहाँ पर देखो, एंकर वी वेव जब भी इस लाइन के ऊपर आ जाए, जब भी इस लाइन के ऊपर प्राइस आ जाए, तो आप यहाँ पर आप बाइंग का ही देखिए। लेकिन बाइंग कब करना है ये मेन जरूरी है। बाइंग कब करना है, बाइंग कब करना है, देखिए अच्छा सा एक ग्रीन कैंडल बने या हैमर बने तब बाइंग करना है। ऐसा नहीं है कि यार कहीं पर भी आप बाइंग कर दोगे। यहाँ ऊपर आ गया मतलब ये नहीं कि ऊपर आ गया तो आप बाई कर दो। तो यहाँ से जब हैमर बना और हाई ब्रेक हुआ तो बाई कर दिया, यहाँ से हैमर बना, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ से बाई कर दिया। अब इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसको लाइन को मैं कर देता, देखिए इस लाइन के नीचे ही प्राइस चल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने जो वी वेब लगाए, एंकर वी वेब लगाया है, तो यहाँ से देखो इसके नीचे प्राइस क्लोज हो गया, तो यहाँ से आपको सेल करना है। जब इसके ऊपर आएगा तब जाके आपको बाई करना है। जब आप ये सारी चीज़ें ना चार्ट पर अपने आप को देखोगे, अपने आप से सवाल पूछोगे, तभी जाके आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मैं छोटा चार्ट करके यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जब भी इसके नीचे ऊपर आया प्राइस तो ऊपर गया, जब इसके नीचे गया तो एक बहुत नीचे गया, जब यहाँ से आपको नीचे गया तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट दिखा, यहाँ से ऊपर गया तो अच्छा सा मोमेंट दिखा, अभी यहाँ पर नीचे आ गया। तो कल क्या होगा ये नीचे से देखेंगे, जब ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर ट्रेड समझेंगे। तो ये सब चीज़ें ना काम करती है। तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें बता दी है, कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है आपको। अगर एक चार्ट अगर अच्छे से रीडिंग करना है तो 3 ही चीज़ें मास्टरी करनी है। 3 चीज़ें कौन कौन सी है फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ। 3 चीज़ें हमारी, पहली है कैंडल स्टिक, और इसमें कितने ही कैंडल, 3 से 4 कैंडल आपको स्टडी करना है, और ज़्यादा कुछ कैंडल काम के है ही नहीं। और टोटल कितने 7-8 कैंडल होंगे, 7 कैंडल के आसपास, उसमें से आपको सिर्फ 4 कैंडल सीखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ट्रेंड मैंने बिल्कुल आसानी से समझा दिया कि जब ये हायर ट्रेंड, अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अब ये साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद मार्केट में नीचे की साइड में जो ट्रेंड आएगा तो वो कैसा बनेगा, इस तरह से। तो जब भी यहाँ पर आपको सेल करना है, यहाँ सेल करना है, यहाँ सेल करना है, ठीक है। उसके बाद में जो आया एक तीसरा जो चीज़ है, आपको ये दोनों चीज़ें समझ में नहीं आती, तो तीसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो इंडिकेटर बताइए। इंडिकेटर समझ में आ गया होगा ना, मैंने इंडिकेटर क्या क्या बताया, यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स करना है, वो भी मैं आपको आगे वाले वीडियो में समझाऊंगा एक एक। अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे, तब जाके सारी चीज़ें होती है, तब जाके मज़ा आता है। देखिए कोई भी आदमी कोई चीज़ चलाता है, मान लो कोई स्कूल चला रहा है, कोई कॉलेज चला रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो मज़ा आएगा उसको। तो ये चीज़ें आप मेरे स्टूडेंट आप बढ़ाएंगे या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बढ़वाएंगे तो थोड़ा सा मज़ा आता है, चीज़ें ना एक अच्छे लेवल पे हो पाती है, और मेरा भी दिमाग थोड़ा खुलने लगता है। तो यहाँ पर मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक बता दिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तंवर, यहाँ पर आप देख सकते हैं तंवर राजपूत वेल्थ करके हमारा चैनल है। तो यहाँ पर आप इस चैनल पर जाकर आप हमारे वीडियो को सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा लाइव चीज़ें भी जब भी मैं रहूँगा मार्केट में तो आपको यहाँ पर देता रहूँगा, कौन सा स्टॉक सा अच्छा है, कौन सा क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं पेस्ट करता रहूँगा, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, आप अच्छे से उस चार्ट को एनालिसिस कर पाएँ।
तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा रहा, इसमें कुछ सीखने को आपको मिला अच्छा सा, तो प्लीज़ यार कमेंट करके मेरे को बताना मत भूलना। सारी चीज़ें छोड़ देना लेकिन पहले एक कमेंट ज़रूर कर देना।